नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मैशत के ज़मन में, VPN के ज़मन में, और फिर जो पंजाब गवर्नमेंट की जो बुक्स थी उस हवाले से IMF का क्या कहना था। कुछ डान में आज एक रिपोर्ट छपी है, कुछ इन्वेस्टमेंट हमने दुबई में की है, वो क्या है, क्या सिलसिला है, इस पर बात करेंगे। मगर पहले आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं महताब हैदर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैशत पर गहरी निगाह रखते हैं और उससे रिपोर्ट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया महताब हैदर साहब। हजूर, पहले तो इस पे आ जाएं कि ये IT सेक्टर वाले रो रहे हैं कि इंडिया की जो इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो 250 बिलियन की सिर्फ IT की हैं, जबकि हम मर के 3 बिलियन तक पहुंचते हैं। तो वाकई ये VPN अगर हराम करार दे देते हैं, हम जिस तरह करार दे दिया गया है हमारी जो कौंसिल है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, तो फिर ये $3 बिलियन हम पे हराम हो जाएंगे। हजूर, ये क्या मामला है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखें, मैं ये जो मज़ाक़ा खेज़ किस्म की बातें हैं उन पे, और कम से कम ये जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर तो मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन एक बात मैं समझ सकता हूँ, वो ये है कि अगर आपने IT को फ़रोग़ देना है और इस मुल्क में जो फ्रीलांसर्स हैं उनके डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए आप समझते हैं कि अच्छे हैं और वो वाकई अच्छे हैं, तो इस तरह का ये जो VPN के ज़रिए और ये जो एक्स का लास्ट फरवरी के इलेक्शंस के बाद जिस तरह से उसको चलाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये किसी तरह भी खुशाइन नहीं है, और ये किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ये किसी तौर पे भी ठीक नहीं है। आप इसको देख लें कि आप इस टाइम अगर व्हाट्सएप पे भी एक वॉइस मैसेज खोलने की कोशिश करें इस्लामाबाद में बैठकर, तो आपको या तो वाईफाई और सूरत में लेना पड़ेगा, या 4G जो है वो बिल्कुल यहाँ पे किसी से भी आप बात करके पूछ लें, वो आपको बताएगा कि नहीं है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। एक तरफ तो हम इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम IT की बात कर रहे हैं, और IT की एक्सपोर्ट्स को प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमने डबल और ट्रिपल करना है। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम ये सारे के सारे निज़ाम को डिसरप्ट करके ये कर सकते हैं? ये मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल जो इस टाइम सिचुएशन है उसके तनाज़र में पहले फायरवॉल लगी, अब फायरवॉल के बाद जो है अब VPN का एक नया है कि VPN को रजिस्ट्रेशन जो है वो करें। आप कितने VPN की रजिस्ट्रेशन करेंगे? ये किसी तौर पे भी इसको आप सस्टेन नहीं कर सकेंगे, और अगर हम इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, क्लाइमेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपकी मैशत पर बड़ी गहरी नजर है। इंडिया तो IT इंडस्ट्री से 250 अरब रुपए तक, बल्कि डॉलर तक कमाता है, 250 अरब डॉलर तक। हम जो है वो 3 अरब डॉलर भी नहीं कमा पाते। 250 अरब डॉलर की बात कर रहा हूँ, वो कमाता है, हम तो 3 अरब डॉलर भी नहीं कमा पाते। क्या हमारा पोटेंशियल नहीं है, हम भी कमा सकते हैं? देखें, बुनियादी तौर पर 2-3 चीज़ें हैं जिससे हमें बाहर आना पड़ेगा। मुझे खुल के ये कहने दें कि अगर हमने स्टेट को सिक्योरिटी पैराडाइम से देखना है फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हम दुनिया के साथ अपने लिंकेजेस डेवलप करना चाहते हैं, हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं उनको हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, क्या हम उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, या जो उनके पास इस टाइम मौके मौजूद हैं उनको हम ज़ाया करना चाहते हैं? इट्स अवर चॉइस। मैं समझता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये 3 to 5 बिलियन डॉलर, ये जो हम IMF के पास 7 बिलियन डॉलर्स के लिए मिन्नत तरले करते हैं, अगर हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें, और इनेबलिंग एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उनको कोई सब्सिडी दें, हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम किया था कि जिसके तहत वो रिटेंशन ऑफ उनके अकाउंट्स के अंदर एक खास हद से ज्यादा स्टेट बैंक की जो पाबंदियां थी, बता भाई, वक्त कम है तो मैं एक और बड़े अहम मामले की चीज किया कि इसको बढ़ाया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, इसमें तो दो राय हो ही कोई नहीं सकती। और ये भी हम साथ में ये बात कर दूं कि जो मिस यूज करते हैं उनको आप एक्सक्लूसिवली जो है वो उनको क्रैक डाउन करें, जो भी कानून है मुल्क का उसके मुताबिक चले। मैं एक और समत में आता हूँ। IMF आया और मैं कल डॉक्टर करामुल हक साहब के साथ हम उनकी यानी उनसे मुतमत्तो हो रहे थे, तो उन्होंने फरमाया कि जी ये कुछ एतराज़ात थे, कुछ 2 से ज़्यादा हमने वादे पूरे नहीं किए। फिर एक इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई में की गई, जिस बारे में डॉन लिखता है, जब एक ऑफिशियल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई हर्ज नहीं है, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स खालबन, मैं अगर गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, कि वहाँ हमने इन्वेस्ट किए। एक तो हमें ये बताएं
कि ये क्या इन्वेस्टमेंट थी जो हमने बायर की है और ये इससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है और इस पर मोतरेज़ क्यों था IMF? देखें, IMF का जो इतराज़ात थे और उसके नतीजे में जो चीज़ सामने आई, उस पर मैं आपके सामने ये वो बात रख देता हूँ। वो बुनियादी तौर पे एक तो प्रोविंसेस का जो सरप्लस था वो एक IMF के साथ हमने तय किया हुआ था और उसके अंदर ये था कि सारे सूबों ने सरप्लस जनरेट करना था। अब जब पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पोस्ट करती है वेबसाइट पे अपना फिजिकल ऑपरेशन, तो वो ये दिखाती है कि सरप्लस के बजाय पंजाब का डेफिसिट है 160 अरब रुपए का। अब उसके अंदर ये हुआ कि अगर आप उसको तसलसल के साथ हर दफ़ा देखते हो तो एक उनका हेडलाइन होती है जिसको वो कहते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। पहले क्वार्टर में 378 अरब रुपए उसके अंदर शो किए गए, बाद में उसको चेंज किया गया और ये कहा गया कि पंजाब का यानी डेफिसिट नहीं है, सरप्लस है 40 अरब रुपए का। पंजाब का जो वो 200 अरब स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी से निकाले गए, जो कि सुनने में ये आया है कि किसी पेंशन फंड के पैसे थे, वो निकाल के उन्होंने 160 अरब रुपए का जो डेफिसिट था वो खत्म किया और 40 अरब रुपए इस्तेमाल किए उसका सरप्लस जनरेट करने के लिए। अब इस पे IMF अच्छा महताब साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं सवाल जरा शार्प कर दूं, मैं सवाल शार्प कर दूं। आपने कहा कि वो कल डॉक्टर साहब ने ये जबान लफ्ज इस्तेमाल किया अनअकाउंटेड फॉर, आप कह रहे हैं डिस्क्रिपेंसी। इसका आसान मतलब हमें समझाएं कि भाई क्या मनी इज नॉट लाइंग देयर, हैज इट बीन ट्रांसफर्ड समवेयर एल्स? इन दोनों इस्तिलाहों का मतलब क्या है? असल में ये जो टर्म यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, इसका मतलब ये है कि जो रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपस में मैच नहीं हुए, वो आपस में रिकंसाइल नहीं हुए, तो ये उसको स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे डाल देते हैं। और ये पहले क्वार्टर में अमाउंट भी बड़ी ज्यादा थी, 378 अरब रुपए की थी। उसको बाद में अब देखिए ना, मैं जो आपके सामने बात रखना चाहता हूं वो ये है कि इस पे IMF की प्रेस रिलीज के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन IMF ने उसी प्रेस रिलीज के ऊपर एक और भी डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि वो ये असेसमेंट मिशन था और वो अपनी रिपोर्ट जो है वो उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने लेकर जाएगा। अभी मैं मेहताब साहब इसी पे बात करूंगा कि IMF आता है पाकिस्तान और वजीर खजाना कहते हैं कि IMF हैरान हो गया जो हमारे अहदाफ देख के, हमने जो अहदाफ जो है मुकम्मल किए, और जो चेयरमैन FBR हैं वो कहते हैं मिनी बजट नहीं आएगा। और फिर ज़राए जो खबर चली उसमें आया कि ना कोई पेट्रोलियम लेवी बढ़ेगी, ना कोई किसी किस्म का जो है हमारा शॉर्टफॉल है। ये सर क्या है, आपकी खबर क्या है, क्या ऐसा ही था? देखें, अगर मुझे 1 मिनट का इजाजत दे दे, मैं पहले वो रिकंसिलिएशन के इशू पे एक बात करना चाहता हूं। IMF जो है अपनी रिपोर्ट बोर्ड के सामने रखेगा और माजी में 2 दफा ऐसे हो चुका है कि पाकिस्तान के इस तरह की जब अकाउंट्स के अंदर रिकंसिलिएशन नहीं हुई तो पाकिस्तान पे फाइन हो चुका है। एक दफा आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ जब हुकूमत में थे और शौकत अजीज फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो पाकिस्तान ने खुद एडमिट किया कि PMLN का जो 98-99 कू से पहले जो हुकूमत थी उसमें इस तरह की कोशिश की गई, तो IMF ने $50 मिलियन का फाइन किया था और एक दफा उसके बाद भी हुआ था। अब देखना यह है कि क्या IMF इस पे खामोशी इख्तियार करता है या किस तरफ बढ़ता है, अभी यह देखना बाकी है। जहां तक आपका सवाल है, आप देखें कि पहले 4 माह में FBR का शॉर्टफॉल 189 बिलियन रुपीस है और ये इंटरनल असेसमेंट है FBR की कि पहले 6 माह के दौरान ये प्रोजेक्शन की जा रही है कि ये शॉर्टफॉल 321 अरब रुपए का हो जाएगा। अब देखना ये बाकी है कि ये 6 माह के अंदर शॉर्टफॉल होता है या नहीं होता, चूंकि FBR ये कह रहा है और ये मैं आपके सामने दोबारा से ये रख देता हूं, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी की जा रही है। उस ऑर्डिनेंस में टैक्स रेट्स तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन FBR कुछ स्ट्रेंजेंट मेजर्स प्रपोज करने जा रहे हैं। स्ट्रेंजेंट मेजर्स क्या हैं? वो स्ट्रेंजेंट मेजर्स ये हैं कि जो बंदा नॉन फाइलर होगा वो नई गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्लॉट नहीं खरीद सकेगा, एक अमाउंट से ज्यादा अपना बैंक अकाउंट जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकेगा,
वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा। ये इस तरह की प्रपोजल्स एफबीआर लेकर आ रहा है। अब ये इमरान खान साहब का जो धरना है इसकी वजह से शायद कुछ हो जाए, लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि विद इन दिस मंथ या अर्ली नेक्स्ट मंथ तक ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस प्रोमulgate कर दिया जाएगा। बिल्कुल, मैं एक और बात पे आता हूं, बड़ी अहम बात। महताब हादर साहब, अब एक दफा पहले भी लाहौर हाई कोर्ट में केस किया, एक आईपीपी का हमने किया था, कोई लोग चले गए, उन्होंने कोर्ट को मूव किया और कहा जी डिटेल्स जो हैं, बिकॉज ये जो डील्स हैं ये हमारे टैक्स मनी से होती हैं, तो वहां पे जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई कौमी राज है, हम बैंकों को नाराज नहीं करते। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जब एक ऑफिशियल से पूछा गया कि क्या आप कंफर्म करते हैं या तरदीद करते हैं ये पैसे दुबई में इन्वेस्ट हुए या नहीं हुए, ना उन्होंने तरदीद की ना उन्होंने तस्दीक की। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पब्लिक मनी है, क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि रियासत हो, इदारा हो, प्रोविंस हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, वो हमें बताए कि हमारे पैसे कहां खर्च हुए, हमारे मफाद में हुए या नहीं हुए? तो व्हाई दिस इज नॉट बीइंग टोल्ड? आपकी मैं बात से एक मुझे स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस की मीटिंग याद आ गई। इसी पिछली हुकूमत के दौरान एक दफा ऐसे हुआ कि सवाल ये था सीनेटर्स की तरफ से, जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है, कि आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान का यूरो बॉन्ड था उसमें कितने % बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट किया और वो कौन कौन लोग हैं। आपको पता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिवाइड, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और उसमें पीटीआई के लोग भी शामिल थे, सब ने उस कमेटी में फैसला किया कि इसको इन कैमरा कर दिया जाए ताकि वो नाम ही सामने ना आए, और ये वो क्या कहते हैं उससे कि डिस्क्लोजर के नाम पे या सीक्रेसी के नाम पे इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान के पब्लिक से छुपाई जाती है। हालांकि ये पाकिस्तान के लोगों का हक है कि ये बताया जाए कि अगर हाई रेट्स पे किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट इनसाइड पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान की है तो उसका नाम क्यों नहीं बताया जा सकता। और ये जो बात आप कर रहे हैं कि दुबई में जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से या बाकी पाकिस्तान का जो बॉन्ड है उसमें जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है एट हाई रेट्स, मैं समझता हूं कि अगर उनके कोई पॉलिटिकल कॉनोटेशन है तो उनके नाम तो डेफिनेटली पब्लिक के सामने आने चाहिए, और उन्हें खुद भी, आपको पता है कि उन्होंने अपने एसेट्स जो है वो डिक्लेयर करने होते हैं, तो उन पे तो वैसे भी जिम्मेदारी है कि वो अपने एसेट्स के अंदर इन चीजों को डिक्लेयर फरमाइएगा कि आईएमएफ तो चला गया हो कि यहां से अब क्या हम क्या समझें कि आईएमएफ का प्रोग्राम चलेगा, अब अगली किस्त मिलेगी या दोबारा रिव्यू होगा, दोबारा वो आएंगे तो फिर हमें जो है वो उसका इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, क्या होगा? आईएमएफ क्या आप जो मुतमिन किया है और ये प्रोग्राम चलेगा? सर देखें, मेरा ख्याल ये है कि आईएमएफ बिल्कुल एक मैक्रो इकोनॉमिक या बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के लिए ममालिक में जाता है और उनकी मदद करता है, लेकिन उनके पॉलिटिकल वो उसको एडमिट तो नहीं करते। लेकिन अगर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और जो उनके अलाइज हैं उनकी सपोर्ट हुई तो ये प्रोग्राम चलेगा। इसीलिए आप देखें कि ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट है ये 4 to 6 वीक्स के दौरान जो है वो आनी है, और उस टाइम तक आपको पता है कि जनवरी 20 तक जो है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ जाएंगे, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा।